हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग 800 से अधिक सवालों का संग्रह देखेंगे। आपका है वार्षिकांक करंट अफेयर जो है जनवरी से मई तक जो है आपका 800 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। अब ये जो है आपका ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे किसी भी क्षेत्र का आप एग्जाम देने वाले हों, तो आपको करंट अफेयर जो है आपका वहाँ महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप एलपी का कर रहे हो तैयारी, चाहे टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, या बिहार पुलिस का, या बिहार एसएससी का, किसी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 800 क्वेश्चन कराना है तो थोड़ा सा ताबड़तोड़ रिवीजन होना चाहिए, और जब भी टाइम मिले आप क्वेश्चन को एक बार दोहरा सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है, आगे का पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हाल ही में कह रहा है कि निम्न में से किस अभिनेता को कह रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से उसको सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024। तो ये आपको अमिताभ बच्चन को दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 और 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था? तो ये आपका विषय था होमेली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे का रहा है थर्ड नंबर में कि हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था? सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है आपको अजीत डोभाल के द्वारा जो है किया गया था। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में आपको पारित किया गया है? तो चर्चा में रहा आपका रवांडा बिल जो है ये आपको ब्रिटेन में पारित किया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग को 30 सप्ताह के गर्भपात की समाप्ति को जो है अनुमति दे दी है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 142 के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। कह रहा है कि लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड 2024 किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? लॉरियस स्पोर्ट 2024 याद रखिएगा। तो आपको एताना बोनमती, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा जो है सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया गया। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 के कह रहा है कि ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का पूछ रहा है। तो ये आपको उसेन बेल्ट को जो है आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का किया था। वर्ल्ड कप का किसे किया गया था? तो शाहरुख खान का। अगला कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो असदोद बंदरगाह जो है ये आपको पड़ता है इजराइल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो आपदा राजधानी के रूप में घोषित किया गया है आपको एशिया को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बन गई हैं? तो ये आपको बन गई हैं प्रोफेसर नाइमा खातून। ठीक है, चलिए किसका पूछ रहा था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहला महिला वाइस चांसलर जो है आपको प्रोफेसर नाइमा खातून को नियुक्त किया गया। 77वें कह रहा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फास्ट वॉन्ट्स टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई हैं? तो भारतीय फिल्म आपको हो जाएगा पहली। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, पहली फिल्म बन चुकी है। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये आपको बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। आईपीएल के इतिहास में कह रहा है कि 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए यजुवेंद्र चहल। किस पश्चिमी एशियाई देश में कह रहा है कि पहली बार हिंदी में कह रहा है कि रेडियो का प्रसारण किया गया? पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण किया गया है, तो आपको कुवैत। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को कह रहा है कि वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा साहित्य में मानदंड डॉक्टर उपाधि जो है आपको सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर की उपाधि जो है रामचरण को दिया गया है। भारत के सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कह रहा है कि किस शहर में आपको शुरू किया गया? भारत का सबसे बड़ा जलवायु घड़ी पूछ रहा है, तो ये आपको दिल्ली में शुरू किया गया है।
आगे कह रहा है कि किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको राज्य का नाम याद रखना है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है आपका परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 जो है ये आपको दिया गया है डॉक्टर पावुलूरी सुब्बाराव का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव को रोकने के लिए कह रहा है कि वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। कौन? अमेरिका किया है। तो ये आपको फिलिस्तीन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को खोंगजोम दिवस मनाया। कह रहा है कि किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। तो ये आपको मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है। लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार को कह रहा है कि मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया। तो आप याद रखिएगा सूरत से। आगे यहाँ पे दिया है भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल जो है एक्सपोर्ट किया है। किस देश को? तो फिलीपींस को यह दिया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या जो है आपका दुगना हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 77 वर्ष में। 77 वर्ष में जितना है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जितना अभी आपका जनसंख्या है उससे दुगना हो जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 2024 जो है कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है। तो ये आप पाठ्यक्रम याद रखिएगा कि आधारशिला किसके द्वारा? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। आगे कह रहा है कि हाल ही में कौन जो है आपका भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। तो ये आपको दिनेश कुमार त्रिपाठी को। भारत के किस वर्ष तक कह रहा है कि मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको 2030 तक। मालवा दिया है यार, ये हमको ये गलत डाउट लग रहा है, यहाँ मलेरिया होना चाहिए। थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग नेट पर। ये 26 क्वेश्चन आप काट दीजिए। चलिए आगे 27 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती जो है आपका मनाया जाता है। 14 अप्रैल का। तो ये आपको मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किस क्रिकेट को कह रहा है कि हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो ये आपको चुना गया है किसको? तो पैट कमिंस और नेट साइवर ब्रंट को। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे कह रहा है कि 5वां T20 डिफ IPL का खिताब किसने जीता। तो ये आपको जीता गया है डिफ बेंगलोर बादशाह के द्वारा। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में आपका स्थित है। तो ये आपको है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम किस भारतीय संस्था ने जो है अहम भूमिका निभाया है। तो ये आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा जो है सूर्य तिलक का कार्यक्रम जो है श्री राम को दिया गया था। वो संस्था का नाम याद रखिएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। आगे देखिए कह रहा है 32 नंबर। कह रहा है कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत कितने पदक जीता है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि 22 पदक। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को कह रहा है कि हालिया जारी टाइम्स मैगजीन दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली सूची में उसको शामिल कर लिया गया। तो आपको हो जाएगा आलिया भट्ट को। अगला कह रहा है कि साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये स्थान आपको मिला है 10वां साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में। किर्गिस्तान में कह रहा है कि आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों को कुल कितने पदक हासिल किए। तो ये हासिल किए हैं आपका 9 पदक। और आपको लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं, हर एक सेट जो है आपको लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आप बिहार पुलिस का हो या बिहार दरोगा का हो या करंट अफेयर का हो या NCERT का हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। पेरिस ओलंपिक के की कह रहा है कि ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई पेरिस ओलंपिक में। तो ये बन गई हैं आपको बिलिक्स मीर।
आगे कह रहा है कि भारत के किस अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से आपको सम्मानित किया गया है उनको, तो अवंतिका वंदन पू को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बन गया, तो यह बन गया है आपको धर्मशाला। आगे कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा, किस राज्य में, तो ये आप राज्य का नाम याद रखिएगा, गुजरात। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किस अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, कौन सा करा है, स्पेस इंडिया के द्वारा, तो ये नियुक्त किया गया है आपको संजना संघी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा बन गया है, तो 39वां देश बन गया है आपको स्लोवेनिया, आर्टेमिस समझौता में शामिल। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, तो T20 क्रिकेट में याद रखिएगा 500 छक्का ये बनाया गया है आपको रोहित शर्मा को, पहले भारतीय बन गए हैं। 44 कह रहा है कि किस देश ने अंगारा F5 रॉकेट जो है आपको लॉन्च किया, तो ये आपको रूस के द्वारा। ब्लू ओरिजन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा करा है कि अंतरिक्ष यात्री करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, तो पहले भारतीय बन गए हैं आपका गोविंद चंद्र थोटाकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक AB बिगडरसन को वर्ष 2023 के लिए कह रहा है कि ट्यूरिंग पुरस्कार से जो है उनको सम्मानित किया गया, तो ये आपको हो जाएगा इजराइल के हैं एक व्यक्ति हैं। डॉक्टर मेलकम अदेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो ये आपको दिया गया प्रोफेसर सुरिंदर S जोधका को। हाल ही में कहा है कि जारी हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है, तो ये आपको रहा है तीसरे स्थान पर। भारत और किस देश की सेना के करार के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लीग का आयोजन किया गया था, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है आपको एक्सरसाइज होता है डस्ट लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान जो है ये आपको कब मनाया जाएगा, तो आपको 12 अप्रैल को। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों को मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुआ है, तो आप याद रखिएगा कि इसमें हो जाएगा 2.9 करोड़ व्यक्ति को जो मृत्यु है जो आपको हेपेटाइटिस के द्वारा हो गया है। चर्चा में रहा बेपीकोलंबो मिशन जो है किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त यह परियोजना है, तो आपको ईसा और झाक्सा याद रखिएगा। गौर उत्सव 2024 किस राज्य में आपको मनाया गया है, तो ये आपको राजस्थान में गौर उत्सव 2024 राजस्थान। 8 अप्रैल 2024 को कराए कि जिग नामक एक नई स्वर्ण स्मृत मुद्रा लॉन्च किया है, तो ये आपको किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव जो है आपको मनाया गया, तो उगादी महोत्सव जो है आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में मनाया गया, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो महासागर का आप नाम याद रखिएगा प्रशांत महासागर। आगे कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग के पूर्वकालिक सदस्य कौन बन गए, तो पूर्वकालिक सदस्य आपको मनोज पांडा को बनाया गया है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2023 तक भारत में कितनी वृक्ष क्षेत्र जो है आपका कम हुआ है, किसके द्वारा, तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2023 तक। तो इसमें आपको हो जाएगा कि 1.33 मिलियन हेक्टेयर जो है आपको वृक्ष की कमी हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया, तो आयुष्मान खुराना को याद रखिएगा। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय के द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन जो है आपको आयोजित किया गया, तो ये आपको आयोजित किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। 22 अप्रैल 2024 को करा किस थीम के साथ जो है विश्व पृथ्वी दिवस आपका मनाया गया, तो 22 अप्रैल को 2024 को जो है आपको विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो इसका थीम आप याद रखिएगा, थीम था प्लांट vs प्लास्टिक्स। लक्षद्वीप में कहा है कि शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है, तो पहला निजी बैंक आपका था HDFC बैंक।
पेरिस ओलंपिक 2024 की क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन सी बनी है? तो मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण आपको करा है कि कहाँ आयोजित किया गया? तो 16वां संस्करण आपका संयुक्त अरब अमीरात में जो है आयोजित किया गया है। 7 अप्रैल को करा है कि किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? 7 अप्रैल, तो ये आपको मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो इसका विषय मेरा स्वास्थ्य और मेरा अधिकार था। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के मेजबानी से इनकार कर दिया, तो आपको इनकार कर दिया है सिंगापुर। 2026 में आपको मेजबानी था सिंगापुर, वो इनकार कर दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाई गई? तो आपको भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा AI परीक्षण का पर एक समझौता किया है? तो एक समझौता आपको अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ है, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजुलेशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये आपको लॉन्च किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। आगे क्वेश्चन करा है कि इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है? तो ये आपको दिया है आयरन शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अप्रैल 2024 को नाटो का स्थापना दिवस मनाया। तो नाटो जो है 4 अप्रैल 2024 को स्थापना दिवस मनाया है, आपको 75वां स्थापना दिवस। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये आपको जीता है जानिक सिनर के द्वारा। हाल ही में शुरू किया गया चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो चिराग योजना आपको हरियाणा से संबंधित है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का आकलन किया गया है? 2024-25 में भारत का GDP वृद्धि दर जो है ये आपको रहा है 6.6%। 2024 में कहा है कि कितने भारतीयों को मरण उपरांत जो है भारत रत्न प्रदान किया गया? 2024 में मरण उपरांत याद रखिएगा, तो ये आपको दिया गया है 5 व्यक्तियों को। किस राज्य की तिरंगा मूर्ति और ढालुआ मूर्ति को GI टैग दिया गया? तो ये आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश को। विश्व का सबसे परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपको बेल्जियम में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है आपको बेल्जियम में किया गया। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के द्वारा कैंसर के लिए कार्य भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है? तो ये आप याद रखिएगा कि IIT बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि चर्चा में रहा काजी थितु द्वीप भारत और किस देश के मध्य आपका स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा श्रीलंका के मध्य स्थित। भारत और श्रीलंका के मध्य कच्चा थिबु द्वीप। खबरों में रहा मुस्क बुद्धिजी किसकी एक किस्म है? तो ये आपको चावल। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं 2024 के? तो ये आपको हो जाएगा अर्जुन एरिगासी। किस टीम ने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जो है आपका जीता है? तो ये आपको महाराष्ट्र के द्वारा। हाल में भारत ने कहा है कि किस देश में शीतवें बंदरगाह को संचालित किया है? भारत ने किस देश में शीतवें बंदरगाह को संचालित किया है? तो म्यांमार। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश आपको बन गया है नाइजीरिया। खाद्य अवशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा जो है जारी किया गया? तो ये आपको UNEP के द्वारा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में आपको शामिल हुआ? कौन सा देश कह रहा है कि आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में आपको शामिल हुआ है? तो ये आपका 86 का आंसर निकल के आ जाएगा कि बुल्गारिया और रोमानिया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। कह रहा है कि हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी के क्षेत्र में स्कोच ESG पुरस्कार 2024 जो है हासिल किया गया? तो ये आपको दिया गया है REC लिमिटेड को।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपने 89वां स्थापना दिवस मनाया। 1 अप्रैल 2024 किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ओडिशा। हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? तो खबरों में रहा इराह जो है आपको AI आधारित आपका फिल्म है इराह। जुडिथ सुमिनाओ तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला आपको प्रधानमंत्री बन गई हैं? तो आपको कांगो की। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये आपको है मध्य प्रदेश में। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 का है कि किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है आपको सम्मानित किया गया? तो ये आपको हो जाएगा हार्दिक सिंह और सलीम टेटे को। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। 1 अप्रैल 2024 में करा है कि RBI के द्वारा कौन सी स्थापना दिवस जो है आपको मनाया गया? तो ये आपको मनाया गया है 90वां। वित्त वर्ष 2023-24 में करा है कि भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा 2023-24 में भारत के द्वारा? तो ये आपको रहा 81,083 करोड़ रुपया। करा है कि किस राज्य में पाली जिले में दुनिया का पहले ओम आकार के मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया? तो आपको राजस्थान में ओम आकार का मंदिर। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम के प्रतिमा स्थापित करके उन्हें जो है सम्मानित किया? तो आपको आलू अर्जुन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। करा कि भारतीय नौसेना ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को चालक दल के लुटेरे से बचाया है? तो ये आपको हो जाएगा अल कबर। UNDP द्वारा कराए कि जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 के कराए के अनुसार विश्व के प्रति व्यक्ति भोजन बर्बाद कितनी करते हैं? तो आपको 79 किलोग्राम याद रखिएगा। 99 में करा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा करा कि जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत आपको युवा बेरोजगार हैं? तो आपको 83% युवा बेरोजगार हैं। किस राज्य के कराए कि जापी एक पारंपरिक टोपी GI टैग जो है आपको प्रदान किया गया है? तो ये आपको असम में। एक 101 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से करा कि किससे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको सम्मानित किया गया है बीना अग्रवाल और डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जो है बीना अग्रवाल और डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को जो है यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य आप याद रखिएगा ये बन गया है आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में करा है कि ऑपरेशन इंद्रावती जो है शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन इंद्रावती आप याद रखिएगा कि यह शुरू किया गया है आपका हैती में। हैती में जो है भारत के लोग फंसे हैं तो वहाँ से निकालने के लिए जो है ऑपरेशन इंद्रावती जो है शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में कह रहा है कि अस्थायी रूप से उसको शामिल कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के 6 स्थल जो हैं आपको यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल कर दिया गया है। एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपको सम्मानित किया गया है मिशेल टेलाग्रैंड को। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे कह रहा है कि नेपाल ने किस शहर को करा कि पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? किसको? नेपाल ने कहा है कि किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा किया है? तो इस शहर का आप याद नाम रखिएगा कि पोखरा नाम है एक शहर का जो नेपाल में है, उसको पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में कहा है कि भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ जो है 126वें स्थान पर रहा है? तो आपको 4.1 स्कोर के साथ जो है 126वें स्थान पर रहा है। आगे कहा है कि मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा के उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया? तो ये आपको रौद्र शक्तिकम को दिया गया है। ठीक है, चलिए IQ एयर के द्वारा जारी वर्ल्ड एयर
क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में कह रहा है कि प्रदूषण के मामले में भारत का कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है, तो ये स्थान आपको तीसरा प्राप्त हुआ है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार। किस वर्ष 2024 को कह रहा है कि संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है, तो किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपको टी.एम. कृष्णा को जो है 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया। वोमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये आपको जीता है रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। अगला में यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया, तो ये आपको सम्मानित किया गया है उमा रेले को। महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से आपको सम्मान मिला है, तो ये आपको मिला है एला बेल सदरलैंड, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इनको दिया गया फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार। किसे? एला बेल सदरलैंड को, जो ऑस्ट्रेलिया के जो है महिला खिलाड़ी हैं। ऑस्कर अवार्ड 2024 में कह रहा है कि किससे बेस्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, तो ओपेनहाइमर के लिए ऑस्कर अवार्ड 2024 कह रहा है कि किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला, तो ओपेनहाइमर को। 10 मार्च को कह रहा है कि सीआईएसएफ का अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो ये आपको 55वां दिवस मनाया है, 55वां स्थापना दिवस जो है मनाया है आपको। अगला कह रहा है कि यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया, तो आपको स्वीडन जो है नाटो सदस्य का जो है 32वां सदस्य देश बन गया है। गर्भपात का रहा है यानी अबॉर्शन को संवैधानिक प्रदान अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया, तो आपको फ्रांस बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है, तो ये आपको खुला है पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना। पटना कहाँ है? तो आपका बिहार में है, यानी कि पलटू चाचा का यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है, तो ये आपको बनी है सुमन कुमारी। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है, तो ये आपको किया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया, तो आपको बिहार जो है 22 मार्च को 112वां स्थापना दिवस मनाया है। कह रहा है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया, तो ये आपको डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। भारत के कह रहा है कि नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने, तो लोकपाल अध्यक्ष बनाया गया है आपको एम खान विलकर को। ठीक है, नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं भारत के। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता, तो ये आपको मुंबई के द्वारा जीता गया है रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस देश के जेदा के अल जवार में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है, तो ये आपको किया गया है सऊदी अरब में। किस शहर में कराया कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित किया गया है, तो पहली वैदिक घड़ी जो है आपका उज्जैन में स्थापित किया गया। उज्जैन आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। रांगपो स्टेशन से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, तो ये आपको सिक्किम में, सिक्किम जो है आपको रांगपो स्टेशन के नाम से भारत के जो है सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन है, याद रखिएगा रांगपो स्टेशन। आगे देखिए क्या कर रहा है 128 में कह रहा है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में, ठीक है, भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर रहा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में, तो आप याद रखिएगा कि पुरुषों का स्थान आपको रहा है 4था और महिला का स्थान रहा है 9वां। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो नायाब सैनी, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। आगे कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडेड डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो पाउंडेड डिक्लेरेशन का संबंध आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको पड़ता है मलेरिया रोग के लिए। 22 मार्च को किस थीम के साथ जो है विश्व जल दिवस जो है आपको मनाया गया, तो 22 मार्च को कह रहा है किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया है, तो ये आपको मनाया गया है वाटर फॉर द प्रोस्पेरिटी एंड, ठीक है, पीस।
चलिए आगे देख लेते हैं। कहा कि यूएनडीपी के द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों के सूची में है। कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 108वां स्थान जो है यूएनडीपी के द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जो है जारी किया गया और भारत को स्थान 108 मिला है। हाल ही में खबरों में कह रहा है कि ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? ब्लू लाइन, तो ये आपको लेबनान और इजराइल के बीच जो है एक सीमा है जिसका नाम है ब्लू लाइन, लेबनान और इजराइल। पेरिस ओलंपिक 2024 में कहा है कि भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 में तो ये आपको चुना गया है किसको? शरद कमल को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए कह रहा है किसके साथ जो है आपको समझौता किया? तो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने आपको समझौता किया है एक नई तकनीक के लिए। किसके साथ? तो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। 22 मार्च इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है पुष्पक। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि FAACI ने कह रहा है कितने जेलों ईट राइट कैंपस के रूप में जो है आपको प्रमाणित किया गया है? तो ये आपको प्रमाणित किया है 100 जेलों को। आगे कह रहा है कि IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की कह रहा है कि 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर जो है वैश्विक स्तर पर आपका सबसे प्रदूषित रहा? तो ये आपको रहा है बिहार का बेगूसराय, सबसे प्रदूषित शहर। चलिए आगे देख लेते हैं 139 का। कह रहा है कि चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपको नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया है। PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको किया गया भारत मंडप नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बन गया? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश आपका है फिनलैंड। हाल ही में कह रहा है खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है किरण रिजिजू को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इसरो ने कहा है कि गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप जो है आपको लॉन्च किया गया? तो सखी। भारत और किस देश के बीच जो है एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन जो है विशाखापत्तनम में किया गया? तो USA के बीच, भारत और USA के बीच आपको होता है एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प जो है 2024 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। आगे कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों को नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्रम ऐप जो है आपको लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे कह रहा है कि भारत के हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला जो है विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो ये आपको बनी है गीता बत्रा। आगे कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो ये आपको चुना है शीतल देवी को। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शीतल देवी। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? तो ये आपको कर दिया महाराष्ट्र का एक शहर जिसका नाम था अहमदनगर, उसको अब नाम चलकर अहिल्यानगर कर दिया है। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे प्रदान किया गया? तो ये आपको रतन टाटा को दिया गया है। आगे कह रहा है कि 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 कार्यक्रम की घोषणा की। या कितने फेज में जो है आपको आयोजित किया गया है लोकसभा चुनाव? तो लोकसभा चुनाव याद रखिएगा कि 7 फेजों में चुना गया है और 7वां फेज कब खत्म हुआ? तो आपका 1 जून को जो है यह समाप्त हुआ है। चलिए आगे कह रहा है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 की कह रहा है कि अब क्या कह रहा है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है आपका दर्ज किया गया? तो 8.4% वृद्धि जो है आपका दर्ज किया गया है। कह रहा है कि किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क का GI टैग मिला है? तो ये आपको असम को। अगला कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक जो है आपका 134वां है। किसमें? मानव विकास सूचकांक 2023-24 के लिए भारत का रैंक 134वां मिला।
तमिलिसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के कह रहा है कि राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल जो है सीपी कृष्ण राधा कृष्ण को तेलंगाना के अतिरिक्त जो है प्रभार दिया गया? तो झारखंड का। आगे कह रहा है कि नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स जो है लॉन्च किया गया है? तो आप याद रखिएगा, मेटा के सहयोग से जो है नीति आयोग के द्वारा जो है यह फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स जो है लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए कह रहा है कि युवा उद्यमी विकास अभियान जो है शुरू किया गया? तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे कह रहा है कि नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? तो ये आपको चुना गया है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को जो है आपको नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म यानी कि PBS को कह रहा है किसने लॉन्च किया? तो ये आपको अनुराग ठाकुर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो याद रखिएगा कि आसिफ अली जरदारी जो हैं आपको 14वें राष्ट्रपति बने हैं पाकिस्तान के। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो नए चेयरमैन बन गए हैं भारतीय संघ के आपको A.V. राय। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन A.V. राय को बनाया गया है। भारत की कह रहा है कि पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडलिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में आपका किया गया? तो राज्य का नाम याद रखिएगा आपका गुजरात हो जाएगा। ग्लोबल रिसोर्स आउटलेट रिपोर्ट किसके द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है? तो ये आपको जारी किया जाता है UNEP के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपको बने हैं आयरलैंड के। साइमन हैरिस जो कह रहा है कि किस यूरोपीय देश के युवा प्रधानमंत्री बन गए? तो आपका आयरलैंड के। आगे कह रहा है कि हाल ही में सर रिचर्ड हैडले मेडल किससे सम्मानित किया गया है? तो ये आपको सम्मानित किया गया है रचिन रविंद्रन को। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 23 के बीच दुनिया का कह रहा है कि शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बन गया? तो आपको भारत जो है आपका बन गया है सिप्री के अनुसार। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बन गया? तो ये आपको बन गया अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बन गया है बिचेत। PM मोदी ने कहा है कि भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला आपका जो है रखी है? तो आपका गुजरात का। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के कोचरब आश्रम का जो है उद्घाटन किया? किस राज्य में जो है कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो आपको गुजरात में आश्रम है कोचरब, उसका उद्घाटन जो है मोदी के द्वारा किया गया। अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में आपको किया गया है? तो आपका हो जाएगा सेशेल्स। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किस जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्जोकावा किस देश की हैं? जो 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीती हैं उनका नाम है क्रिस्टीना पिस्जोकोवा। तो यह आपका देश हो जाएगा चेक रिपब्लिक। आया कह रहा है कि भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का जो है आपको उद्घाटन किया? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है दुनिया का सबसे लंबी ट्विन लेन टनल, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपको दिया है नीता अंबानी को। भारत के 3 सेनाओं के संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? तो भारत शक्ति का आयोजन जो है जैसलमेर किया, जो तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। भारत शक्ति जो है आपको जैसलमेर में हुआ। कहा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो है आपका नए सदस्य कौन बन गए हैं? तो नए सदस्य आपको बना है पनामा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए सदस्य पनामा। 75 नंबर का रहा है कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है आपका नील वैगनर, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्कर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो ये आपको जीता है किलियन मर्फी के द्वारा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए जो है आपको मनोनीत किया? तो सुधा मूर्ति को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन जो है मिस्र के द्वारा किया गया।
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में कहा है कि भारत पुरस्कार से प्रथम पुरस्कार किसने जीता। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये आपको यतीन भास्कर युगल को दिया गया है। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के कह रहा है कि किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है, तो ये आपको मिनिकॉय द्वीप पर। भारत के पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किस राज्य में किया गया, तो ये आपको पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो आप शहर का याद नाम लिखिएगा हमीरपुर। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है, तो उद्घाटन आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में किया गया। आगे कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई, तो ये आपको हिसार में। हाल ही में कह रहा है कि MRV टेक्नोलॉजी के साथ मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो ये आपको किया गया कहाँ, अग्नि 5 का। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है आपको शुरू किया गया, तो आपको झारखंड में जो है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है शुरू किया गया है। आगे कह रहा है कि एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपको किया गया शिमला में। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग दिया गया, तो ये आपको GI टैग दिया गया त्रिपुरा का। आदि पोशाक रीसा है, याद रखिएगा, रीसा का GI टैग दिया त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण यह भारत और मलेशिया के बीच जो है आयोजित किया जाता है। केंद्रीय मंत्री जो है अर्जुन मुंडा किस राज्य में कराए कि जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन जो है केंद्र की आधारशिला रखी है, तो ये आपको रखी है झारखंड में। आदित्य योजना किस क्षेत्र से आपका संबंधित है, आदित्य योजना, तो आपको रक्षा के क्षेत्र से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी है, तो 150 करोड़ के लिए। कह रहा है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में जो है आपको स्थापित किया जाएगा, तो ये आपको गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब, याद रखिएगा। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का जो है किस राज्य में जो है लॉन्च किया गया, तो तमिलनाडु। भारत को कह रहा है कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानदंड नाइटहुड से आपको सम्मानित किया, तो ये आपको सुनील भारती मित्तल के द्वारा। आगे कह रहा है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कितने करोड़ रुपए की मंजूरी किया है, तो 75,000 करोड़ रुपया का। हाल ही में कह रहा है कि डेंगू बुखार से तेजी बढ़ते हुए मामलों के कारण किस देश ने कह रहा है कि स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दिया, तो आपको पेरू के द्वारा। वहाँ डेंगू बुखार तेजी से बढ़ गया और वहाँ जो है आपातकाल लग गया पेरू में। आगे कह रहा है कि चुनाव आयोग ने किसके साथ जो है मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है, तो ये आपको शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है कि गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को जो है नामित किया गया है, तो अंतरिक्ष यात्री को नामित किया गया, तो ये आपको हो जाएंगे 4 व्यक्तियों को। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में कराया कि सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी को बना है, तो सबसे तेज शतक जो है ये आपको लगाया गया है जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देख कर कि हाल ही में किस विद्यालय को UGC से श्रेणी 1 का दर्जा जो है मिला है, किस विश्वविद्यालय को, तो आप विद्यालय का नाम रखिएगा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, जो श्रेणी 1 का दर्जा मिला है UGC के द्वारा। किस देश के करा है कि फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता, तो ये आपको जीता गया है किसके द्वारा, तो उसका नाम याद रखिएगा आप, स्वीडन के द्वारा। हाल ही में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया, तो ये आपको शिलान्यास किया गया है भोजपुर। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया, तो ये आपको रख दिया गया सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का जो है नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बन गई? तो ये आपको बन गई है अदिति सेन डे। आगे कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी हैं। तो पिच क्यूरेटर बनी है आपका कौन? तो जोशिंदा कल्याण। 2024 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से किसे जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है जवान फिल्म के लिए। हाल ही में करा है कि रायसीना डायलॉग किस संस्करण का जो आयोजन नई दिल्ली के चतुरांग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण के विषय के साथ हुआ? तो ये आपको हुआ है सी 9वां रायसीना डायलॉग किस संस्करण के लिए? तो 9वें संस्करण के लिए जो है नई दिल्ली में चतुरांग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ जो है आपका हुआ है। चलिए 110 का है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 119वां सदस्य देश कौन बन गया? तो 119वां सदस्य बन गया है आपका कौन? याद रखिएगा कि यह बन गया है आपको माल्टा। बाफ्टा अवार्ड 2024 के बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपको मिला है ओपेनहाइमर को। हाल ही में कहा है कि काजू नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? काजू नेमू तो ये आपको बना है किसका? तो असम का। किस प्रख्यात लेखक को और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से जो है आपको सम्मानित किया? तो आपको शशि थरूर के द्वारा। कहा कि किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जो है जीता है? तो ये आपको आयरलैंड। 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर? तो ये आपको मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। आगे कह रहा है कि हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब तक जो है कुल कितने हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? तो अब तक याद रखिएगा कि 53 व्यक्ति को मिला है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन को दिया है। ठीक है, तो 53 व्यक्ति टोटल हो गए। प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई गोल्डन वीजा मिला? तो आनंद कुमार को जो है मिला है। हाल ही में करा है कि अरुणाचल प्रदेश के 2 नए जिला केईपेन्योर और बिजोम बनने की घोषणा हुई। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है अरुणाचल प्रदेश में? तो आपको 28 जिला हो गया है। समान नागरिकता संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये आपको उत्तराखंड। आगे देखिए भारत रत्न सम्मान पाने वाला 50वां शख्स कौन बने हैं? तो ये आपको बने हैं लाल कृष्ण आडवाणी। भारत रत्न के 50वें लाल कृष्ण आडवाणी। हाल ही में कहा है कि कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बन गई? तो पहली महिला सूबेदार जो प्रीति रजक को बनाया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आपको 48वां। 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे देखिए कह रहा है कि हाल ही में जारी 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत के 180वें देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो आपको 93वां स्थान मिला है भारत का भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 180 देशों में से 93वां स्थान। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये आपको बना है पंजाब। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो एरिना सबालेंका। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब एरिना सबालेंका। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती जो है आपको मनाई गई? तो आपका 159वीं जयंती। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में कहा है कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में तो ये आपको यानिक सिनर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये आयोजन जो है आपको कोलंबो में किया गया 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में कहा कि रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए जो है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो एनिमल के लिए जो है आपको 2024 में कह रहा है कि रणबीर कपूर को जो है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला एनिमल के लिए, एनिमल फिल्म के लिए।
स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर कहाँ लॉन्च किया? तो ये आपको उत्तराखंड में। आईसीसी अवार्ड 2023 में कहा है कि किस देश की महिला को क्रिकेटर नेट सीवर ब्रंट जो है को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है पुरस्कार मिला है? तो साल का सर्वश्रेष्ठ याद रखिएगा, ये आपको मिला है इंग्लैंड को। आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला है। तो ये आपको मिला है किसको? पैट कमिंस को, ऑस्ट्रेलिया के हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बन गया? तो ये बन गया है आपको जापान। हाल ही में कहा है कि रेलवे सुरक्षा बल किस ऑपरेशन का तहत जो है 549 से अधिक बच्चों को जो है उनके परिवारों से मिलाया है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। कहा है कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ जो है आपको समझौता किया है? तो बीपीसीएल के साथ। कितने बच्चों को कहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? तो 2024 में कितने बच्चों को दिया गया? तो 19 बच्चों को। कहा कि केपी नबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? केपीपी नबियार पुरस्कार से जो है आपको सम्मानित किया गया विक्रम साराभाई को। किस आईआईटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है? तो ये आपको शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको किया जाएगा विशाखापट्टनम में। नौसेना अभ्यास सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको विशाखापट्टनम में। आगे देखिए, कह रहा है कि हिमालयन बास्केट की शुरुआत जो है किस राज्य में की गई है? हिमालयन बास्केट की शुरुआत, तो इस राज्य का नाम याद रखिएगा, उत्तराखंड। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? कौन? अश्विनी वैष्णव। तो याद रखिए उड़ीसा से वह चुने गए हैं। कह रहा है कि एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीता है? तो एशियाई इंडोर में पूछ रहा है, तो आपका चौथा पदक जो है जीता है। कह रहा है कि किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए कह रहा है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको सम्मानित किया गया है समर जोसेफ को। ठीक है, सामर जोसेफ। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन आपको किया गया है संबलपुर में। आगे कह रहा है कि सैन्य अभ्यास शक्ति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया? तो देश का नाम याद रखिएगा, नेपाल हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? तो स्टेट आइकन के रूप में जो है शुभमन गिल को नामित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कह रहा है कि भारत का रैंक क्या था? तो भारत का रैंक आपको हो जाएगा 85वां, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कालिका धाम मंदिर के जो है आधारशिला रखी गई? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे नामित किया गया है? तो 58वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये आपको किसको दिया गया? तो याद रखिएगा कि आपको जगत गुरु रामभद्राचार्य और अमित चौधरी को जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को जो है आपको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है आपको सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के द्वारा जो है आपको शुरू किया गया? तो मंत्रालय का नाम पूछ रहा है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा जो है आपको पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की जो है आधारशिला रखी गई है? किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखा गया? तो ये आपको तेलंगाना का एक रेलवे स्टेशन है आपको कोमारेवा वैली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना कितना अनुदान जो था अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है? तो ये आपको कर दिया गया है 25,000 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन
कि 125 फुट की ऊंची प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। तो ये आपको असम में। किस राज्य की विधानसभा में कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपको पेश किया गया? तो ये आपको पेश किया गया है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये आपको चुना गया है नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाएगा 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपको मनाया गया। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचरी स्किल्स समिट की आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आयोजन इसका गुवाहाटी में किया गया है। चलिए 60 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया? तो स्वयं योजना लॉन्च किया गया है आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा। भारत के कह रहा है कि किस द्वीप समूह में पर कह रहा है कि नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? भारत के कह रहा है कि किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपको किया जा रहा है मिनिकॉय और अगाती द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिससे राज्य की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में जो है उसको नामित किया गया? तो आप याद रखिएगा उड़ीसा। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म जो है आपको कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिव्यांत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो आपको देहरादून में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किन 2 देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है? तो ये आप याद रखिएगा कि श्रीलंका और मॉरिशस। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? तो सुमित नागल। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो खिताब जो है आपको सुमित नागल के द्वारा जो है जीता गया है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग दिया है 267 नंबर। कह रहा है कि दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र की स्थापना जो है किस शहर में किया गया? तो शहर का नाम याद रखिएगा हैदराबाद। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये आपको जीता है ऑस्ट्रेलिया। अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाला पहला श्रीलंका का क्रिकेटर कौन बन गया? तो पथुम निशंका जो है वनडे में दोहरा शतक लगाया है श्रीलंका का पहला क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? 20 फरवरी को तो कौन मनाया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी को जो है अरुणाचल प्रदेश। बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा कि परमार रवि मनुभाई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको किया जाएगा दुबई में। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको बने हैं रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन इलेक्शन। भारत के कह रहा है कि 7 सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप को संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो ये आपको घोषित किया गया है बांग्लादेश। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कह रहा है कि विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो ये आपको लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की? तो ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में आपका स्थित है? तो ये आपको पड़ता है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आपको किया गया है गोवा में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन जो है आपको गोवा में किया गया है। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला आपको कहाँ रखी गई है? तो ये आधारशिला आपको रखी गई है हैदराबाद में। कौन सा है? देश का पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला जो है आपको हैदराबाद में रखा है। पहले बिमस्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है किस शहर में किया गया? तो एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है कि पहले बिमस्टेक के द्वारा। तो ये आपको किया गया है याद रखिएगा नई दिल्ली में। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा जो है एक पहल है? तो मंत्रालय का नाम आपका है संस्कृति मंत्रालय।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्तमान में आरसीएस, ठीक है, आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट जो है संचालित किए जा रहे हैं। तो आपको 519 रूट। 17 फरवरी 2024 को इसरो के द्वारा GSLV-F14 रॉकेट की जो है मदद से किस मौसम उपग्रह को जो है लॉन्च किया गया। तो इनसेक्ट 3DS, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है। तो ये आपको बन गया है फ्रांस। डिजिटल सेगन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया। तो यूरोपीय संघ का फ्रांस बन गया है। यहाँ पे याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा फ्रांस। ग्रैमी अवार्ड 2024 में कह रहा है कि बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता। ग्रैमी अवार्ड 2024 का कह रहा है। तो दिस मोमेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया। तो ये बनाया है आपको ओलेग ओनेको, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। केंद्र ने लखपति दीदी योजना का लाभ को लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है। लखपति दीदी योजना को तो 3 करोड़। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष आपको बन गए हैं रंजना प्रकाश देसाई। वायुसेना के द्वारा करा कि अभ्यास वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आयोजन आपको किया गया है जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ जो है अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय में करा सबसे अधिक बजट जो है आवंटित किया गया। तो ये आपको रक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कह रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है कि भारत सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, सूरत हवाई अड्डा को जो है इंटरनेशनल हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल को नींव कहाँ रखी गई है। तो ये आपको रखा गया है डिब्रूगढ़ में। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता। तो ये आपको नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ISSF विश्व कप 2024 में करा है कि पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल में शूटिंग इवेंट में जो है किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपको दिव्यांश सिंह पावर के द्वारा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने का बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो तिहरा शतक पूछ रहा है, तो तन्मय अग्रवाल। किस राज्य सरकार ने कहा कि सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत किया है। सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत जो है किया गया है, ये आपको पंजाब सरकार के द्वारा। ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाला दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई। तो ये आपको बन गया है माइक्रोसॉफ्ट।